हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, आज की टैरो कार्ड रीडिंग में हम देखने की कोशिश कर रहे हैं आप दोनों एक दूसरे के बारे में क्या सोच रहे हैं। तो सबसे पहले 2 कार्ड्स मैं आपके लिए निकालूंगी और 2 कार्ड्स आपके पर्सन के लिए, और फिर हम देखेंगे कि आप दोनों एक दूसरे के बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं और आप दोनों की करंट फीलिंग्स एक दूसरे के लिए इस वक्त क्या है, ये भी देखने की कोशिश करेंगे। ओके व्यूअर्स, और आपका पर्सन इस वक्त किस एनर्जी में है ये भी देखेंगे। और ये रीडिंग नो कांटेक्ट सिचुएशन वालों के लिए है। अगर आप भी अपने पर्सन के साथ में एक नो कांटेक्ट की सिचुएशन में है और कोई ना कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आप दोनों के इस रिश्ते में है, तो ये रीडिंग उन लोगों के लिए रहने वाली है। और ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव लेवल पर है, टाइमलेस रीडिंग है और सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सब रीडिंग को देख सकते हैं और ये रीडिंग किसी के लिए भी देखी जा सकती है। ओके व्यूअर्स, आई होप कि आपने डिसाइड कर लिया है आप किसके लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं और जिस इंसान के लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, रीडिंग के दौरान उस इंसान के लिए पॉजिटिव बने रहें और उस इंसान को विजुअलाइज करते रहें। यहाँ पर सबसे पहले हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे आपके कार्ड से। जो आपके लिए कार्ड्स आए हैं वो हैं 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ कप्स, और आपके पर्सन की तरफ से जो कार्ड्स आए हैं वो है 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। और यहाँ पर साइन है अर्थ साइन मकर वृषभ कन्या कैप्रिकॉर्न टॉरस वर्गो, वाटर साइन मीन कर्क वृश्चिक पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो एंड फायर साइन मेष सिंह धनु एरीज लियो सजिटेरियस। और यहाँ पर आपके लिए 3 नंबर 2 नंबर 6 नंबर इंपॉर्टेंट है। ये आपकी बर्थ डेट्स हो सकती हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं या फिर आपके पार्टनर के भी हो सकते हैं। और यहाँ पर कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन आप दोनों के दरमियान बन गई है जिसकी वजह से इस वक्त आप दोनों नो कांटेक्ट की सिचुएशन में बने हुए हैं। और यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन भी क्लियर नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पर ना आप दोनों के ही कार्ड्स में सिमिलैरिटीज़ नज़र आ रही हैं और वो सिमिलैरिटीज़ हैं 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो देख रहे हैं ना, आपकी साइड भी 3 पेंटिकल्स का कार्ड आया है और यहाँ पर आपके पर्सन की साइड भी 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। और ये दोनों ही कार्ड इस बात को इंडिकेट कर रहे हैं कि ये पर्सन किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपसे मूव ऑन कर गए हैं, या फिर हो सकता है कि आपने इस पर्सन से मूव ऑन कर लिया है। तो ये एनर्जीज़ वाइस वर्सा भी हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर जिस इंसान की एनर्जीज़ मैं पिक कर पा रही हूँ ना, वो इंसान आपको कमिटमेंट नहीं दे करके किसी और को कमिटमेंट दे चुका है, ऐसा लग रहा है। तो सबसे पहले बात करेंगे आपकी फीलिंग्स की, आपकी कि आप अपने पार्टनर के बारे में क्या सोचते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ कप्स आया है। तो आप अपने पर्सन को अपना सोलमेट मानते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप जितना प्यार इस पर्सन से करते हैं, कभी इस पर्सन ने भी आपसे किया था। तो आपका ऐसा मानना है कि ये पर्सन शायद आज भी आपसे प्यार करते हैं और ये बात कहीं ना कहीं सही भी है। आपका पर्सन भी प्यार करता है, ऐसा नज़र आ रहा है। अगर आप ये सोचते हैं कि आप इस पर्सन को जो कुछ भी अब तक देते रहे हैं वो काफ़ी है, तो इस पर्सन को ये चीज़ जो आपने इस पर्सन को दी है बार बार चाहिए, और इसी बात को लेकर आप दोनों के बीच ये डिस्टेंस बना है। ऐसा लग रहा है कि आपको ना इस पर्सन से थोड़ा सा ना ऐसा महसूस होने लगा जैसे कि ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ किसी मतलब की वजह से आपके साथ में है, ऐसा लग रहा है यहाँ। और इस पर्सन ने ऐसा शो भी किया है कि इस पर्सन को आपके प्यार के साथ साथ कुछ और भी चाहिए। तो ये कुछ और क्या हो सकता है, आप अच्छे से जानते हैं। इस पर्सन को वो चीज़ बार बार चाहिए, ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये पर्सन पास में गिविंग एनर्जी में नहीं था, बल्कि इस पर्सन को आपसे ही बहुत कुछ चाहिए होता था, ऐसा यहाँ क्लियर नज़र भी आ रहा है। और आपने इस पर्सन को काफ़ी सपोर्ट दिया है, काफ़ी हेल्प की है इस पर्सन की। आपको ऐसा लगने लगा कि शायद आप ही इस पर्सन को सब कुछ देते रहे हैं, ये पर्सन भी तो आपके लिए कुछ करे। और जब आपने इस पर्सन से ये एक्सपेक्ट किया कि ये पर्सन आपके लिए कुछ करें, तो इस पर्सन ने आपसे मूव ऑन कर लिया, इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर लिया है, ऐसा यहाँ पर आपके कार्ड्स में दिख भी रहा है। यहाँ पर ये पर्सन अपने करियर को बनाने में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे थे जब आपके साथ ये पर्सन रिलेशनशिप में थे, और ये भी मेन वजह रही है आप दोनों के सेपरेट होने की। तो यहाँ पर अगर आपकी फीलिंग्स की बात करें ना, तो आप आज भी इस पर्सन से प्यार करते हैं और ये पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, ये आप जानते हैं। इसके बावजूद भी आप इस पर्सन से प्यार करते जा रहे हैं और चाहते हैं कि ये पर्सन रिटर्न आपकी लाइफ में वापस आ जाए। कहीं ना कहीं आपके दिल में ये एक
उम्मीद यहाँ पर नज़र भी आ रही है। अगर आपका पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में स्टक है तो आप चाहते हैं ये वहाँ से मूव ऑन करके आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाएं, क्योंकि आप अपने पर्सन को अपना सोलमेट मानते हैं और आपको इंतज़ार भी है इस पर्सन के रिटर्न आने का। तो इस वक्त भी आपकी फीलिंग्स कुछ इसी तरह की हैं, आप इंतज़ार करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस पर्सन के लिए जो प्यार और अटैचमेंट आप फील करते हैं यहाँ पर 2 ऑफ कप्स के कार्ड में नज़र भी आ रहा है। अगर अब हम बात करें आपके पर्सन की फीलिंग्स की कि आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है और वो आपके बारे में क्या सोचते हैं और इस वक्त क्या सोच रहे हैं, तो यहाँ पर देख रहे हैं ना, हमारे पास 3 ऑफ वॉन्ड्स आया है और 6 ऑफ पेंटिकल्स आया है। इस पर्सन को एक बात का तो एहसास है कि इस पर्सन ने आपको छोड़कर थर्ड पार्टी को चुना और यहाँ पर इस वक्त ये पर्सन थर्ड पार्टी को भी छोड़ चुके हैं, ऐसा लग रहा है। सिर्फ और सिर्फ आप ही के बारे में सोच रहे हैं। ये पर्सन अगर पास्ट में गिविंग एनर्जी में नहीं थे तो अब गिविंग एनर्जी में आते हुए नज़र आ रहे हैं। इस पर्सन ने अपने जीवन में जो कुछ भी पाया है, अब ये पर्सन ना रिटर्न आपको भी देना चाहते हैं वो सारी चीज़ें। इस पर्सन ने आपसे दूर रहकर ये चीज़ रियलाइज़ की है कि ये आपके बिना रह तो नहीं सकते हैं। और यहाँ पर इस पर्सन के दिल में एक बात और कुछ कसक है इस पर्सन के दिल में कि जो कुछ भी इस पर्सन ने आपसे लिया है ये आपको रिटर्न करें। और यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड में ये चीज़ नज़र भी आ रही है कि इस पर्सन ने पास में आपको कमिटमेंट नहीं दे करके ना, इस पर्सन ने किसी और को कमिटमेंट दिया था, बट अब वहाँ से भी ये पर्सन मूव ऑन कर किया है। और ये चीज़ 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड इंडिकेट भी कर रहा है अब ये पर्सन रिटर्न दोबारा से आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं। और इस पर्सन को ये एहसास भी हो रहा है कि जो कुछ भी इस पर्सन ने आपसे लिया है ये आपको रिटर्न करें। ये चीज़ यहाँ पर क्लियर नज़र भी आ रही है। तो यहाँ पर इस पर्सन ने आपसे जो कुछ भी लिया है, चाहे वो प्यार हो, रिस्पेक्ट हो या फिर कुछ और भी हो, तो यहाँ पर ये चीज़ रिटर्न आती हुई आपकी लाइफ में नज़र आ रही है। तो ये पर्सन भी रिटर्न आपकी लाइफ में वापस आ सकते हैं, क्योंकि इस पर्सन ने ना थर्ड पार्टी को भी छोड़ दिया है। यानी वो थर्ड पार्टी जिसकी वजह से ये पर्सन एक टाइम पर आपको छोड़ कर गया था, अब उस थर्ड पार्टी को छोड़कर ये रिटर्न आना चाहते हैं, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। और यहाँ पर ये पर्सन अब बैलेंस करना चाहते हैं अपनी लव लाइफ को, अपनी लाइफ को, यानी आपको और इस रिलेशनशिप को बैलेंस करना चाहता है ये पर्सन और चाहता है ज़िंदगी में आगे बढ़ना। ये चीज़ यहाँ पर नज़र भी आ रही है, क्योंकि इसके बारे में इस वक्त ये पर्सन काफ़ी ओवर थिंकिंग कर रहा है, एकांत में बैठा होगा मुझे ऐसा लगता है, और सोचों में गुम होंगे ये पर्सन। और सोचों में सिर्फ और सिर्फ आप ही हैं इस पर्सन की। तो जब कभी भी आपके बारे में सोचते हैं, इस पर्सन को अपनी गलती रियलाइज़ होती है और फिर इस पर्सन के दिल में ये थॉट्स और ये विचार आता है कि ये पर्सन अपनी गलती को सुधारे, आपसे माफ़ी मांगे और जो कुछ भी अनजस्टिस आप दोनों के इस रिश्ते में इस पर्सन की वजह से हुआ था ना, ये पर्सन जस्टिस करें। तो ये पर्सन इंसाफ करना चाहता है आपके साथ में, और इस पर्सन की अंतरात्मा इस पर्सन को ऐसा करने के लिए प्रेरित भी कर रही है। ओके व्यूअर्स, तो इस वक्त आप दोनों ही अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुन रहे हैं और एक दूसरे के बारे में लगातार यही सब सोचे जा रहे हैं। ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे, आप अपनी पसंद की वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये रीडिंग आपसे कितना रेजोनेट की है और आपको कितनी पसंद आई है। ओके व्यूअर्स, मैं मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। लव यू ऑल।